नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज ये अपनी लघुगत विधाएँ हैं, उनके मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे हम और थोड़ा एक्सप्लेन भी करती चली होंगी क्योंकि अब क्वेश्चन थोड़ा डीपली भी पूछे आ रहे हैं। ठीक है, और ये जैसे अपने रेखाचित्र संस्मरण, ये जो लघुगत विधाएँ हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम इसमें 42 तक कर चुके थे। ठीक है, 42 तक हम पहली वीडियो में कंप्लीट कर सकते। अब जो हमारे 43 से हैं क्वेश्चन, एक वीडियो क्योंकि मैं इसकी बना चुकी हूँ ना, 42 तक उसमें है। अब इसमें लगभग 30-40 क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे, एक वीडियो और बनेगी। तो लास्ट ईयर ये क्वेश्चन जो आए हुए हैं जैसे जीआईसी में, एनबीएस में, केबीएस में, टीजीटी पीजीटी में, ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है? बाजे पायालय के घुंघरू के लेखक हैं। तो बाजे पायालय के घुंघरू, इसके लेखक कौन है? तो ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। और ये किस विधा की रचना है? ये रेखा चित्र विधा की रचना है, रेखा चित्र विधा की रचना है। और इनकी अन्य जो रेखा चित्र हैं और कौन कौन से हैं? जिंदगी मुस्कुराई, जिंदगी मुस्कुराई, मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, माटी हो गई सोना, क्षण बोले कण मुस्कुराए। ठीक है, और एक है इनके भूले हुए चेहरे, भूले हुए चेहरे। तो ये इनके क्या रेखा चित्र हैं? किसके? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के। अब देखो क्वेश्चन में ये जो दे रखे हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, तो इसमें कन्हैयालाल मिश्र, कन्हैयालाल और कन्हैयालाल, ठीक है, तीनों कन्हैयालाल ही थे ये। तो इसलिए क्वेश्चन को हमेशा आंसर भी देखना कि इनके कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर पूरा नाम है इनका। ठीक है, कृष्णा सोपती द्वारा लिखित संस्मरण कीर्ति है। तो कृष्णा सोपती द्वारा लिखित संस्मरण कीर्ति कौन सी है? इसमें वो रचना है, इसमें हम हसमत, कृष्णा सोपती ने लिखी है। और हम हसमत में जो इन्होंने लिखा है, जो लेखक इनके मतलब साथ के थे उनके बारे में, एक तो नामवर सिंह है। नामवर, मैं आपको नाम बोल देती हूँ, आप ये ऐसे सुन के भी याद कर लेना। नामवर सिंह, अशोक वाजपेयी, अज्ञे अस्क, श्रीकांत वर्मा, नेमीचंद जैन, उमा शंकर, स्वदेश दीपक, कन्हैयालाल नंदन। ठीक है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर नहीं है, ये कन्हैयालाल नंदन है। और इसमें एक महिला लेखिका है जिनको इन्होंने मतलब याद किया है इसमें, तो वो है नासिरा शर्मा। इनका ध्यान रखना क्योंकि कभी पूछ लें कि एक महिला कौन सी थी उसमें, तो वो थी नासिरा शर्मा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण नहीं है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण कौन सा नहीं है? तो यह है इधर उधर की बातें। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण नहीं है। अनुमोदन कांत, सभा की सभ्यता, विज्ञान अनुचार्य, वसु का विज्ञान मंदिर। तो ये तीनों पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, अलग अलग एग्जामों में। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक हैं। तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये संस्मरण के लेखक कौन है? ये वैसे इसमें संस्मरण दे रखा है लेकिन ये संस्मरण नहीं है, ये आत्मकथा है भारतेंदु की। आत्मकथा, आत्मकथा। और आत्मकथा भी ये कैसी आत्मकथा है भारतेंदु की? ये जैसे कहते हैं ना, प्रथम हमारी जो वैसी पद की आत्मकथा है। प्रथम आत्मकथा हमारी कौन सी है? बनारसी दास जैन की, लेकिन वो पद में लिखी गई आत्मकथा है। और ये आत्मकथा जो भारतेंदु ने लिखी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, तो ये अगर पूछे हिंदी की पहली गद्य आत्मकथा कौन सी है, तो ये ही है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, कुछ आप बीती और कुछ जग बीती। ये ठीक है। और ये अगर पूछिए तो कैसी है ये? मतलब अपूर्ण है, 2 पृष्ठों की है, पृष्ठों की, और अपूर्ण है आत्मकथा जो इनकी है। और इसमें मतलब अगर पूछे इसका प्रकाशन किस में हुआ था, तो ये कवि वचन में इसका प्रकाशन हुआ था। कवि वचन सुधा जो इनकी पत्रिका थी ना, उसमें इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, और ये किस में है मैं आपको बता ही चुकी, ये गद्यात्मक है, गद्य में लिखी हुई है। ये पद में लिखी हुई बनारसी दास जैन की पहली आत्मकथा।
सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है? सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है? तो इसमें है ये श्री राम शर्मा की है। ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा, श्री राम शर्मा की है ये। श्री राम शर्मा के और संस्मरण कौन कौन से हैं? शिकार है एक तो, क्योंकि ये पूछे आते हैं, सभी एग्जाम में आए हुए हैं। वे जीते कैसे हैं, जीते कैसे हैं, प्राणों का सौदा, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव जी, ठीक है। ये सब किसके हैं? ये श्री राम शर्मा के संस्मरण है। जंगल के जीव के रचनाकार हैं, तो जंगल के जीव किसकी रचना है? श्री राम शर्मा की रचना है ये। महादेवी वर्मा ने गोरा संस्मरण किस पर लिखा है? तो महादेवी वर्मा का जो गोरा संस्मरण है किस पर लिखा गया है? तो ये गोरा गाय है, ठीक है। अब ये मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बता दूं, अगर ये पूछे एग्जाम में कि ये क्या है इसमें, क्योंकि ये पूछने को आ जाता, तो गोरा गाय है। और ये रेखा चित्र है इनका मेरा परिवार, मेरा परिवार में है इनके सारे, ये मेरा परिवार में, मेरा परिवार में है। और मेरा परिवार में जैसे है गिल्लू गिलहरी है। अब इसके इनके नाम ऐसे पूछ लें जैसे गोरा गाय है, ठीक है, गोरा गाय है, और गिल्लू क्या? गिलहरी है, गिल्लू गिलहरी है। और ये है हिरनी, यो हिरनी हिरन है, हिरनी सोना, सोना, सोना। अगर गोरा गाय है जैसे, तो सोना कौन है? हिरनी है, हिरनी का नाम क्या है? सोना है। और इनकी एक वो है कुतिया, तो कुतिया का इसका नाम क्या है? रोजी, रोजी, रोजी कुतिया है। और नीलकंठ मोर है, नीलकंठ किसका है? नीलकंठ मोर है। गिल्लू गिलहरी हो गया है, सोना हिरनी हो गई, और दुर्खुम खरगोश है। दुर्खुम कौन है? खरगोश, जो है दुर्मुख, दुर्मुख खरगोश। नीलू कुत्ता है, नीलू कौन है? नीलू कुत्ता है, निक्कू नेवला है, ठीक है। इस तरह से ये इनके मतलब। और रानी घोड़ी, एक इनके रानी रोजी तो कुतिया हो गई, और रानी घोड़ी है, रानी घोड़ी। मतलब ये नाम रख रखे थे इन्होंने इसमें जो जानवर थे इनके, ठीक है, मेरे परिवार में। तो जैसे दुर्खुम खरगोश हो गया, नीलकंठ मोर है, गिल्लू गिलहरी है, सोना, सोना किसका नाम था? हिरनी का नाम था। नीलू कुत्ते का नाम था, निक्कू नेवले का नाम था, रानी कौन थी? घोड़ी थी इनकी। भारतेंदु ने यात्रा वृत्तांत संबंधी कौन सी रचना लिखी? तो भारतेंदु ने यात्रा वृत्तांत संबंधी कौन सी रचना लिखी? तो इनकी रचना है ऑप्शन डी, सरयू पार की रचना। कौन सी है? सरयू पार की रचना। और इन्होंने और कौन सी लिखी है? सरयू पार की रचना, लखनऊ की यात्रा, और ये इनका यात्रा वृत्तांत है। और एक है इनकी बलिया की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, जगन्नाथ की यात्रा। अगर यात्रा वृत्तांत का पूछे कब से शुरुआत है, तो भारतीय हिंदू युग से यात्रा वृत्तांत का शुरुआत होता है, ठीक है। भारतीय हिंदू युग से यात्रा वृत्तांत है। जैसे रिपोर्टाज का शुरू होता है, द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास शुरू होता है। इस तरह से ये पूछ लेते हैं कहानी की विधा का शुरुआत कब से होता है, जैसे द्विवेदी युग से होता है। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं, तो घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? राहुल सांकृत्यायन। घुमक्कड़ शास्त्र किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन की है। और घुमक्कड़ त्रय में कौन कौन आते हैं? एक तो सांकृत्यायनी आते हैं, और एक अज्ञ, एक अज्ञ हैं, और अज्ञा और नागार्जुन, नागा अर्जुन, ठीक है। ये तीनों अगर घुमक्कड़ त्रय आ जाए पूछने के लिए कौन आते हैं, तो राहुल सांकृत्यायन, अज्ञा और नागार्जुन आते हैं, जो इसमें आते हैं। ये घुमक्कड़ शास्त्र जो लिखा था ना राहुल सांकृत्यायन ने, तो इस घुमक्कड़ शास्त्र में अगर पूछे मतलब किसका वर्णन है, तो घुमक्कड़ शास्त्र में इन्होंने एक मतलब जैसे कहना चाहिए जैसे घुमक्कड़ों के मार्गदर्शन के लिए, मतलब उनके मतलब जीवन में यात्रा का अनुभव अपना निचोड़ उसमें दिया है, ठीक है। कि जो घुमक्कड़ हैं उनके मार्गदर्शन के लिए इन्होंने क्या करा, अपने जीवन के सारे अनुभवों का निचोड़ इसमें दिया है।
इनके यात्रा वृत्तांत सारे देख लेना अच्छे से, क्योंकि एक ना एक पूछा जाता है। जैसे मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में यात्रा के पन्ने, रूस के 25 मास, एशिया के दुर्गम भूखंडों में, मेरी यूरोप यात्रा, ठीक है, तिब्बत में सभा वर्ष। ये किस किस के यात्रा वृत्तांत है? राहुल शंकरतायन के यात्रा वृत्तांत के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन है? राहुल शंकरतायन है। लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? तो लोहे के दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? तो ये यशपाल की कृति है, लोहे की दीवार के दोनों ओर। और ये क्या है? यात्रा वृत्तांत है यशपाल का, यात्रा वृत्तांत है यशपाल का। और एक अन्य जो इनके यात्रा वृत्तांत है वो कौन से हैं? राहाबीती, राहाबीती और स्वर्ग उद्यान बिना सांप, स्वर्गोद्यान बिना सांप। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बूंद सहसा उछली की विधा है। तो एक बूंद सहसा उछली की विधा क्या है? तो ये है यात्रा वृत्तांत। एक बूंद सहसा उछली, और एक बूंद ये सहसा उछली जो यात्रा वृत्तांत है, ये किसका यात्रा वृत्तांत है? ये अज्ञे का यात्रा वृत्तांत है। किसका? अज्ञे का। और एक बूंद सहसा उछली जो है, इसमें इन्होंने जो दे रखा है, इसमें विदेश यात्रा का, मतलब विदेश यात्रा के बारे में वर्णन है, ठीक है, विदेश यात्रा का वर्णन है। अरे याया बर रहेगा याद किस विधा की रचना है? तो अरे याया बर रहेगा याद, ये भी यात्रा साहित्य और किसका है? ये भी अज्ञे का है। और वो तो था जो एक बूंद सहसा उछली, वो विदेश यात्रा से संबंधित है। और ये जो है मतलब अरे याया बर रहेगा याद, ये स्वदेश यात्रा से संबंधित है। किससे? स्वदेश यात्रा से संबंधित है। आगे देखते हैं, हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांतकार। तो हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांतकार कौन से हैं? तो ये हमारी यात्रा किसकी रचना है? जो यात्रा वृत्तांत है ये है लोचन प्रसाद पांडे का है। राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्तांत की है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी रचना है जो इसमें यात्रा वृत्तांत है? तो वह है पैरों में पंख बांधकर। और दूसरी कौन सी है? उड़ते चलो उड़ते चलो, उड़ते चलो उड़ते चलो, ठीक है, उड़ते चलो उड़ते, इस तरह से, हाँ, दो बार है, उड़ते उड़ते चलो। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया? तो ये चंडी प्रसाद सिंह ने किया है। अगर पूछें तो ये क्या है? तो ये है रिपोर्टाज। क्या है? रिपोर्टाज। अगर यात्रा वृत्तांत सोच के ये मत सोना कि ये यात्रा वृत्तांत है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन की वजह से ही ये दे देते हैं पूछने के लिए। तो ये क्या है? रिपोर्टाज है। किस शैली में लिखा हुआ है? रिपोर्टाज है। चीड़ों पर चांदनी के लेखक हैं। तो चीड़ों पर चांदनी के लेखक कौन है? तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा। चीड़ों पर चांदनी किसकी रचना है? ये निर्मल वर्मा की रचना है। और ये चीड़ों पर चांदनी यूरोप यात्रा से संबंधित है। किससे संबंधित है? यूरोप यात्रा से संबंधित है। अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार हैं। तो अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन है? ये डॉक्टर नगेंद्र हैं। कौन है? डॉक्टर नगेंद्र हैं। और इनके और कौन कौन से हैं? एक तो अप्रवासी की यात्राएं जो हैं, इसमें अगर पूछ लें वर्णन किसका है, तो इसमें है जापान, अमेरिका, जापान, अमेरिका, यूरोप, ठीक है, यूरोप आदि का वर्णन है। अब इनका मेन चीज़ ये देखने का है कि एक इनका है तंत्रलोक से यंत्रलोक तक, ठीक है, उसमें तीन का मतलब वर्णन है। तंत्रलोक से यंत्रलोक में काठमांडू का वर्णन है, काठमांडू, काबुल, काबुल, काबुल और ताशकंद, इन देशी यात्रा को वर्णन इसमें दिया है। ताशकंद, इन तीन का वर्णन किस में है? तो यह है तंत्रलोक से यंत्रलोक में,
अगर पूछे काठमांडू का वर्णन किसमें है और या काबुल या ताशकंद का, तो यह है तंत्रलोक से यंत्रलोक में, जो डॉक्टर नागेंद्र ने लिखा। भोलाराम का जीव की किस विधा की रचना है? तो भोलाराम का जीव जो है किस विधा की रचना है? ये व्यंग्य है, और व्यंग्य भी क्या है? निबंध है। अगर देखो इसमें देखो निबंध भी दे रखा, रेखा चित्र भी दे रखा, संस्मरण भी दे रखा, व्यंग्य भी। वैसे तो भोलाराम का जीव ये विधा है, क्या है? निबंध है वैसे तो, ठीक है, लेकिन इन्होंने व्यंग दिया, तो इस ऑप्शनों को देख के भी हमें आंसर देना पड़ता, तो ये एक व्यंग है जो है, ठीक है। क्योंकि हरिशंकर परसाई, जो हरिशंकर परसाई का है, ये हरिशंकर परसाई, ठीक है, हरिशंकर परसाई की रचना है, और वो कैसे लेखक है? एक व्यंग्य लेखक है। तो ये किस विधा की रचना है? ये एक व्यंग्य है। इनमें से एक कृति किसकी नहीं है? तो इसमें से एक कृति किसकी नहीं है? इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है। सॉरी दोस्तों, इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है। तो जीवनी कौन सी नहीं है? अनन्या से अनन्या, ये प्रभा खेतान की आत्मकथा है। किसकी? प्रभा खेतान की, प्रभा खेतान की आत्मकथा है। कलम का सिपाही, ये है प्रेमचंद की जीवनी, प्रेमचंद। और शिखर से सागर तक आज्ञे की जीवनी है, और आवारा मसीहा शरदचंद की जीवनी है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? इसमें से कौन सी रचना है जो जीवनी नहीं है? तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? कलम का मजदूर जीवनी है प्रेमचंद की, और ये मदन गोपाल ने लिखी, मदन गोपाल ने। कलम का सिपाही अमृत राय ने, और प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी ने, जो उनकी पत्नी थी प्रेमचंद की, ठीक है, उन्होंने लिखी थी उनकी जीवनी। और ये क्या है? मेरी पत्नी और भेड़िया, ये आत्मकथा है। और आत्मकथा किसकी है? धर्मवीर की। किसकी आत्मकथा है? धर्मवीर की। और धर्मवीर कौन से? जो दलित धर्मवीर हैं, एक वो वाले, ये वो धर्मवीर नहीं है जो दलित आत्मकथा जिन्होंने लिखी है वो हैं ये, ठीक है। वो एक धर्मवीर भारती दूसरे हैं। ये अपने आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके लगभग एक पार्ट और बनेगा, उसमें आपके ये और क्वेश्चन आ जाएंगे जो NBS KVS में भी आए हुए अच्छे क्वेश्चन है ये। इसके सारे से आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके भी बता दूँ तो और भी चीज़ें अपने समझ में आ जाती हैं कि अगर आगे आए तो वो अपने के सही हो जाए। और थोड़ा सोच रही हूँ अब आगे देखो क्या करते हैं अब, लेकिन संस्कृत के भी साथ में थोड़ा बहुत कुछ कराऊंगी, क्योंकि संस्कृत में UP TGT PGT में पूछा जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।